घने जंगलों में जहां पेड़ों की शाखाएं आसमान से बातें करती थीं और पंछियों की मधुर गूंज चारों ओर फैलती थीं, ऋषि विश्वामित्र कठोर तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर अग्नि जल रही थी और वह ध्यान की गहराइयों में डूबे हुए थे। उनकी तपस्या का उद्देश्य असीम शक्ति और ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त करना था। लेकिन नियति ने उनके लिए एक और परीक्षा निर्धारित की थी। स्वर्ग में इंद्रदेव उनकी कठोर तपस्या से भयभीत हो उठे। उन्हें लगा कि यदि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या में सफलता पा ली, तो वह स्वर्ग के देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। इस डर से उन्होंने अपनी योजना तैयार की। इंद्रदेव ने स्वर्ग की सबसे सुंदर और चतुर अप्सरा मेनका को बुलाया। मेनका की सुंदरता और आकर्षण अद्वितीय था। उनकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लहराते बाल और उनकी मोहक मुस्कान किसी को भी मोहित कर सकती थी। इंद्रदेव ने मेनका को आदेश दिया, तुम्हें ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी होगी। यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन तुमसे बेहतर इस कार्य को कोई और नहीं कर सकता। मेनका ने झुककर आदेश स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में भी संशय था। मेनका स्वर्ग से उतरकर जंगल में पहुंची। उनके आगमन के साथ ही प्रकृति मानो और सुंदर हो गई। नदी के किनारे हल्की धुंध और पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण को और भी दिव्य बना दिया। मेनका ने नदी किनारे अपना स्थान चुना और वहां अपने स्वर में मधुर गान गाने लगी। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। विश्वामित्र, जो अब तक ध्यान मग्न थे, उनकी आवाज सुनकर विचलित हो गए। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक दिव्य स्त्री, जिसकी सुंदरता शब्दों से परे थी, नदी किनारे बैठी थी। विश्वामित्र ने कुछ क्षणों तक उन्हें देखा, फिर अपनी तपस्या की ओर लौटने की कोशिश की, लेकिन मेनका का आकर्षण ऐसा था कि वह उनका ध्यान खींच ही लेती थी। अगले दिन मेनका ने धीरे धीरे विश्वामित्र से बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा, महर्षि, यह स्थान बहुत ही शांत और दिव्य है। मुझे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ किस उद्देश्य से तप कर रहे हैं? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मर्षि बनने के उद्देश्य से तपस्या कर रहा हूँ। मेरी तपस्या में कोई विघ्न ना आए, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है। मेनका ने मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि, मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने नहीं आई। मैं तो केवल इस अद्भुत स्थान की सुंदरता को देखने और अनुभव करने आई हूं। विश्वामित्र ने मेनका की बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर से ध्यान मग्न हो गए। लेकिन दिन ब दिन मेनका की मधुर बातें और कोमल स्वभाव ने उनके हृदय को छू लिया। वह अब अक्सर मेनका को देख लिया करते और सोचते कि ऐसा कौन सा आकर्षण है जो उन्हें बार बार खींचता है। कुछ दिनों बाद मेनका ने नदी किनारे विश्वामित्र से पूछा, महर्षि, क्या तपस्या का अर्थ केवल आत्मा को कठोरता में बांधना है? क्या जीवन में प्रेम और स्नेह का कोई स्थान नहीं है? विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, तपस्या ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। प्रेम और स्नेह मोह का जाल है जो व्यक्ति को उसके धर्म से भटका सकता है। मेनका ने उनकी बातों का उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनके दिल में यह सवाल गूंजने लगा कि क्या प्रेम सच में इतना कमजोर है? धीरे धीरे विश्वामित्र और मेनका के बीच एक अनकहा संबंध बनने लगा। विश्वामित्र, जो अब तक कठोर तपस्वरूप थे, उनके हृदय में एक कोमलता आ गई। वह मेनका की उपस्थिति को अनुभव करते और उनके बिना असहज महसूस करते। एक दिन बारिश के दौरान जब मेनका नदी किनारे खड़ी थीं और उनकी साड़ी का पल्लू हल्की हवा में लहराता हुआ उनकी सुंदरता को और निखार रहा था, विश्वामित्र ने उनकी ओर देखा। उनके मन में एक भाव उठा जिसे उन्होंने अब तक दबाने की कोशिश की थी। उन्होंने मेनका से कहा, देवी, मैं समझता हूं कि आपकी उपस्थिति ने मेरे जीवन में एक विशेष स्थान बना लिया है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह सही है या गलत, लेकिन यह सत्य है। मेनका ने उनकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि, मैं केवल एक साधारण स्त्री हूं, लेकिन आपकी बातों ने मेरे मन को छू लिया है। यदि यह प्रेम है, तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। विश्वामित्र और मेनका के बीच का यह संबंध प्रेम की ओर बढ़ने लगा। वह दोनों साथ में समय बिताते, प्रकृति की सुंदरता को निहारते और अपने विचारों का आदान प्रदान करते। लेकिन इस प्रेम कथा में नियति ने एक और मोड़ रखा था। विश्वामित्र और मेनका का प्रेम एक नए रूप में पनप रहा था। घने जंगल के बीच, जहां हरियाली और शांत नदी की धारा प्रेम का संदेश दे रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन के अनमोल क्षण बिता रहे थे। मेनका की मोहक मुस्कान और उनकी बातें विश्वामित्र के कठोर तपस्वरूप मन को कोमलता में बदल रही थीं। लेकिन प्रेम के इस गहरे सागर में
एक अनदेखी अशांति छिपी हुई थी। एक दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था और नदी का पानी सुनहरे रंग में रंगा हुआ था, विश्वामित्र ने मेनका से पूछा, देवी, मैं जानता हूं कि हमारी यह प्रेम कहानी साधारण नहीं है। क्या यह सब सत्य है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? मेनका ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें झुका लीं। उनकी सुंदरता में एक अजीब सी उदासी झलकने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, महर्षि, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती, लेकिन मेरे बारे में कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, कहो, जो भी सत्य है मैं उसे सुनने के लिए तैयार हूं। मेनका ने अपनी बात शुरू की। स्वर्गलोक में इंद्रदेव ने मुझे यहां भेजा था। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मैं आपकी तपस्या भंग करूं। मेरी उपस्थिति का यही कारण था। लेकिन अब मैं आपसे सच कहती हूं, महर्षि, मेरे मन में आपके प्रति जो प्रेम है वह पूर्णतः सत्य है। यह मेरी योजना का हिस्सा नहीं था। विश्वामित्र के चेहरे पर एक पल के लिए आक्रोश और दर्द उभर आया। उन्होंने मेनका की ओर गहराई से देखा। तो यह सब एक षड्यंत्र था? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। मेनका ने रोते हुए कहा, हाँ, यह प्रारंभ में एक षड्यंत्र था, लेकिन अब नहीं। अब मैं आपके प्रति सच्चा प्रेम करती हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि आपका तप और आपकी महानता स्वर्ग के किसी भी सुख से अधिक मूल्यवान है। विश्वामित्र ने गहरी सांस ली। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस सत्य को कैसे स्वीकार करें। उनके मन में प्रेम और क्रोध के बीच एक द्वंद्व चल रहा था। उन्होंने नदी की ओर देखा, जहां पानी धीरे धीरे बह रहा था, मानो उनके दिल के अंदर चल रही हलचल का प्रतिबिंब हो। कुछ समय के बाद विश्वामित्र ने मेनका से कहा, देवी, आपके सत्य को स्वीकार करना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी गलतियों से ऊपर उठने का अवसर मिलना चाहिए। यदि आपका प्रेम सत्य है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन अब मुझे एक निर्णय लेना होगा। मेनका ने पूछा, कैसा निर्णय? विश्वामित्र ने उत्तर दिया, मैं अपने लक्ष्य से भटक चुका हूं। मुझे अपनी तपस्या पुनः आरंभ करनी होगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आपके प्रेम को अस्वीकार करता हूं। यह केवल मेरे जीवन का एक नया अध्याय है। मेनका ने उनकी बातों को समझते हुए सिर झुका लिया। वह जानती थीं कि विश्वामित्र का संकल्प उनकी तपस्या और धर्म के प्रति है। उन्होंने कहा, महर्षि, मैं आपके निर्णय का सम्मान करती हूं। यदि मेरे प्रेम से आपकी तपस्या में कोई बाधा आ रही है तो मैं स्वयं को दूर कर लूंगी, लेकिन यह जान लीजिए, मेरा प्रेम हमेशा आपके साथ रहेगा। इस संवाद के बाद दोनों ने एक दूसरे को अंतिम बार देखा। मेनका की आंखों में आंसू थे और विश्वामित्र की आंखों में भी एक दर्द था, लेकिन उनके चेहरे पर एक दृढ़ता झलक रही थी। मेनका जंगल छोड़कर चली गई और विश्वामित्र ने अपनी तपस्या को पुनः आरंभ किया। उनके जीवन का यह अध्याय प्रेम, संघर्ष और त्याग का अद्भुत मिश्रण था। आगे की कहानी में जानिए, क्या विश्वामित्र की तपस्या उन्हें ब्रह्मर्षि बनने का लक्ष्य दिला पाएगी और मेनका के जीवन का क्या होगा? इस रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा का अगला भाग जानने के लिए जुड़े रहें।